वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अडेप्टेशन फॉर इंसेक्ट एंड विंड पोलिनेशन कि जो इंसेक्ट और विंड पोलिनेशन के ज़रिए पोलिनेशन होती है जो उसमें कौन कौन सी अडेप्टेशन होती हैं प्लांट्स के अंदर, उनके फ्लावर के अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशन होती हैं। तो इनको अपने माहौल के लिहाज से, अपनी इस अडेप्टेशन के लिहाज से अपनी फ्लावर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं जो कि खास तौर पर इंसेक्ट से पोलिनेट होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अडेप्टेशन इन इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स है तो उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होंगी फ्लावर के अंदर कि उसके जो पेटल्स हैं वो बड़े होने चाहिए और कलरफुल होने चाहिए, यानी कि वो इंसेक्ट को, हशरात को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। वो उनकी बनावट खूबसूरत होनी चाहिए और उनके कलर वाज़े होने चाहिए ताकि दूर से जो है वो हशरात को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और साथ साथ फ्रेगरेंस होनी चाहिए, यानी कि खुशबू पैदा कर सकें। उनमें खुशबू होनी चाहिए जिनको सूंघ के जो डिफरेंट किस्म के जो हशरात हैं वो उनकी तरफ माइल हों। और साथ में फूल में नेक्टर होना चाहिए। अब नेक्टर बेसिकली क्या है, ये शुगर का एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि कई हशरात के लिए एज ए फूड के तौर पर वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो इसको क्या करेंगे, खुराक के तौर पर यूज़ करने के लिए प्लांट्स के ऊपर आएंगे और यूज़ करेंगे। और बदले में क्या होगा कि जो उनके पोलन ग्रेन्स हैं उनकी टांगों के साथ, उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि मकसद क्या है कि हशरात पौधे की तरफ या फूल की तरफ आएँ। ठीक है, और साथ में क्या है कि जो पोलन्स हैं वो स्टिकी होने चाहिए ताकि वो उनकी टांगों के साथ, हशरात की टांगों के साथ, उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाए और जब वो उनके दूसरे पौधे के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे गिर सकें। ठीक है, यानी कि अटैचमेंट उनकी होनी चाहिए। और साथ में क्या है कि जो स्टिग्मा है वो फ्लावर का वो भी स्टिकी होना चाहिए ताकि वो पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट कर सके, वो उसको एक किस्म की आसानी फराहम करे कि पोलन ग्रेन जो है इसमें से ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन थी किसकी, जो कि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स थे। अब हम देखते हैं जो कि होती है विंड पोलिनेशन फ्लावर। ठीक है, कि विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो हैं उनमें कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं। तो सबसे पहले ये है कि उनमें किसी किस्म की सेंट या फ्रेगनेंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो किसी किस्म की खुशबू पैदा ना करें क्योंकि हवा का से कोई ताल्लुक वगैरह नहीं है। और ना ही किसी किस्म का नेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि हवा को नेक्टर से कोई मतलब नहीं होता। तो ये चीज़ें होंगी तो उस कंपाउंड की प्रोडक्शन के लिए जो आपके पास चीज़ें डेवलप होंगी फ्लावर के अंदर या पोलन्स के अंदर, तो वो उसको हैवी करेंगी जो कि हवा उसको उठाने में नाकाम कर रहेगी। ठीक है, और साथ में क्या है कि पोलन जो है वो छोटे होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए ताकि जो हवा है वो आसानी से उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। ठीक है, और ये भी हो कि आसानी से डिटैच भी हो सके, ये ना हो कि हवा चले और वो फूल से डिटैच ही ना हो। डिटैच होने चाहिए इतने आज आशा से, मतलब हल्के से लगे हों। और साथ में क्या है कि जो पोलन्स हैं इनके साथ विंग्स लगे हों, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि पोलन के साथ आपको वाइट कलर की विंग्स नज़र आ रहे हैं और ये हवा के अंदर उड़ते हुए चले जाते हैं। तो विंग्स का होना जो है लाजमी है ताकि ये इनको जो है हवा के अंदर उड़ने में मदद देंगे। ठीक है, और इसके जो स्टिग्मा है वो फेदरी होना चाहिए ताकि जो हवा के अंदर पोलन्स उड़ रहे हैं उनको कैच कर सके। ठीक है, तो इसकी जो सरफेस है वो फेदरी होनी चाहिए। साथ में क्या है कि जो एंथर्स हैं वो बड़े भी होने चाहिए। ठीक है, ताकि हवा को कैच कर सके, ताकि हवा के साथ उड़ सकें। और साथ में क्या है कि फ्लावर के ऊपर ज़्यादा तादाद में पोलन्स होने चाहिए ताकि कुछ आगे पीछे गिर भी जाते हैं, कुछ का लॉस भी हो जाता है तो उसको कंपनसेट किया जा सके, उसको दोबारा से हासिल किया जा सके। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि अडेप्टेशन ऑफ इंसेक्ट एंड पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशन होनी चाहिए।